दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि कार्तिक और नायरा गोयनका हाउस छोड़कर जाने वाले होते हैं। तभी घर वाले कार्तिक को कहते कि कार्तिक, ये जो तुम कर रहे हो ये सही है या गलत, एक बार सोच लो। तभी कार्तिक बोलता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मैं त्रिशा को इंसाफ दिलाने के लिए ये कर रहा हूँ। कार्तिक और नायरा जब जाने वाले होते हैं तभी वो एक टेबल पर पड़ी तस्वीर देखते हैं जिसमें कार्तिक, नायरा और कायरो होते हैं। वो तस्वीर कार्तिक उठाकर नायरा को देता है और कार्तिक और नायरा वो दो तस्वीर देखते हैं और एक भावात्मक दृश्य बनता है। दोनों ही बहुत इमोशनल बन जाते हैं। तभी कार्तिक और नायरा चलने वाले होते हैं, तब वो पीछे मुड़कर देखते हैं। मनीष जो कार्तिक के पिता है वो कायरो को लेकर खड़े हैं और तभी नायरा और कार्तिक दोनों घर छोड़कर चलते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरे दृश्य में आपको दिखाई पड़ेगा कि नायरा के घर में नक्श, त्रिशा और दूसरे घर वाले सभी बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कार्तिक और नायरा आ जाते हैं। कार्तिक और नायरा को देखकर नक्श और त्रिशा और उनके घर वाले एकदम शॉक्ड हो जाता है और सभी घर वाले पूछते हैं कि तुम दोनों इस तरह अचानक घर में कैसे आ गए। और दूसरी ओर कार्तिक के घर पर दादी और मनीष और दूसरे घर वाले सब सोच रहे होते और मनीष जो होता है वो कॉल लगाकर मिस्टर जावेद को केस के बारे में बात कर रहा होता है। वही दूसरी ओर आपको एक दृश्य में ये भी दिखाया जाएगा कि नायरा, कार्तिक और त्रिशा बैठकर बातें कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि लव कुश के मोबाइल से सबूत कैसे मिले। तभी नायरा बोलती है कि शायद लव कुश ने मोबाइल में से सबूत डिलीट भी कर दिए होंगे, पर तभी कार्तिक बोलता है कि नहीं, सबूत शायद डिलीट किए होंगे तब भी हम उनमें से रिट्रीव कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अलग दृश्य में आपको ये दिखाई देगा कि कायरो और वंश खेल रहे होते हैं। वंश जो होता है वो कायरो से पूछता है कि तुम्हें मम्मी पापा की याद तो नहीं आ रही है। कायरो जवाब देता है कि नहीं, मुझे मम्मी की याद नहीं आ रही है। और कायरो पूछता है कि सच सच बताओ, तुम्हें सही में मम्मी की याद नहीं आ रही है। तभी कायरो बोलता है कि नहीं, मुझे सही में मम्मी की याद आ रही है। पर वह वंश को कहता है कि तुम किसी को बताना नहीं और मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। और दूसरी ओर आप सब देखेंगे कार्तिक और नायरा जो होते हैं सबूत लेने के लिए फिर से वापस रात के अंधेरे में गोयनका हाउस आते हैं और चुपके से सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर नायरा जो होती है वो सीढ़ियों से फिसल जाती है और गिरने लगती है। तभी कार्तिक उन नायरा को संभाल लेता है। उसी वक्त वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड निकलता है, पर दोनों सचेत हो जाते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं और इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड उन्हें नहीं देख पाता है। और उसके बाद नायरा और कार्तिक फिर से सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी वक्त का मनीष भी बाहर निकलता है और मनीष की नज़र यहाँ वहाँ देखता रहता है, पर कार्तिक और नायरा मनीष को देख लेते हैं और एक खंबे के पीछे छुप जाते हैं जिससे मनीष उनको देख नहीं पाता। फिर उसके बाद कार्तिक और नायरा जो होते हैं अपने बेटे कायरो के बेडरूम में जाते हैं। वहाँ पर दोनों बहुत ही भावुक हो जाते हैं और अपने बेटे कायरो को कहते हैं कि बेबी, हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे। उसी वक्त वहाँ पर गायो आ जाती है और कार्तिक और नायरा को कायरो से बात करते हुए देख लेती है। पर कार्तिक और नायरा गाय को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि हम रात के अंधेरे में यहाँ पर आए हैं। गाय उनकी बात मान जाती है, पर वहीं पर दादी आ जाती है और दादी गाय से बोलती है कि तुम इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही हो। तो गाय बोलती है कि मैं यहाँ पर बच्चों को देखने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पर बच्चों के पास ही लेट जाऊँगी। आप मेरी बच्चों की चिंता मत कीजिए, आप अपने बेडरूम में जाकर सो जाइए, मैं यहाँ पर बच्चों के साथ सोऊंगी। फिर वहाँ से दादी चली जाती है और कार्तिक और नायरा जो होते हैं वो गायों से थैंक कहते हैं। गाय जो होती है उनसे पूछती है कि क्या आप दोनों इतनी रात को यहाँ पर कायरो को मिलने आए हो या लव कुश के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए आए हो। कार्तिक और नायरा बोलते हैं हम दोनों के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से ये बात कर चले जाते हैं और जाते लव और कुश के रूम। वहाँ पर वो देखते हैं कि लव और कुश दोनों मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं। तभी नायरा जो होती है वो कार्तिक के मोबाइल फ़ोन मांगती है और कार्तिक के मोबाइल फ़ोन से वो भी गेम में ऑनलाइन हो जाती है और वहीं पर वो दोनों लव और कुश को दोनों को गेम में हरा देती है। तभी दोनों लव और कुश मोबाइल में गेम हार कर थक कर दोनों लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। तभी नायरा कार्तिक को बोलती है दोनों सो गए और आप जाओ और लव कुश का फ़ोन उठा लाओ। जब कार्तिक अंदर जाता है तो फ़ोन चार्जिंग पर लगा होता है और वह फ़ोन उठाने की कोशिश करता है। कार्तिक फ़ोन उठाता है, वैसे ही फ़ोन गिर जाता है। तो अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या लव और कुश जाग जाते हैं, क्या कार्तिक पकड़ा जाता है। तो हम ये सब अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।